Hello my dear students, let us start a new topic from class 11 computer science, that is strings in Python. It is what type of data type it is? Sequence, क्योंकि इसमें होती है हमारी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. ओके, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं हमारे स्ट्रिंग में. अब एक स्ट्रिंग वैल्यू कैसे हो सकती है? स्ट्रिंग वैल्यू इट कैन कंटेन वन कैरेक्टर, it can contain more than one characters, or it can be even an empty string, right? By character I mean it can contain any value, any character, for example any alphabet, any number, or any special symbol, right? Let us see how to create a string. For example, the name of a string variable is a, and I have used this single quote, and the value is computer science. In this I'm taking just the letters. अब एक स्ट्रिंग मैंने ली है, उसको मैंने वैल्यू दी है कंप्यूटर साइंस. ओके, सिंगल कोट्स को यूज़ किया, और हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं वैल्यू, और वी कैन असाइन अ वैल्यू with the help of triple single quotes, or we can use double quotes thrice, और हमें इसको क्लोज करना होगा, या हम डबल कोट्स को एक ही बार यूज़ करके एक स्ट्रिंग की वैल्यू दे सकते हैं. कंप्यूटर साइंस, और उसको क्लोज कर दिया. इसमें हमने सिंगल कोट लिया है, इसमें सिंगल कोट्स थ्राइस यूज़ किए हैं 3 बार, इसमें डबल कोट्स हमने लिए हैं जो कि हमने 3 बार लिया है. एंड इन दिस वी हैव टेकन डबल कोट्स जस्ट वंस, राइट? एंड सो ये तरीके हैं जिससे हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं. अब स्ट्रिंग में सिर्फ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स ही नहीं होते, बल्कि फॉर एग्जांपल एक दूसरी स्ट्रिंग मैंने ली है, इसकी वैल्यूज़ हैं, ये कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, कोई भी स्पेशल सिंबल हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकता है 1 2 3, और एनी अल्फ़ाबेट हम इसमें वैल्यू दे सकते हैं, राइट? अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं हमारे पाइथन आइडल में. फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग हमने ली है कंप्यूटर साइंस. लेट अस print this. One more thing I want to tell about the strings is, first हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं. दिस इज़ द आउटपुट, दैट इज़ हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट करके उसको प्रिंट करवा दिया, कंप्यूटर साइंस. अब एक और चीज़ अबाउट स्ट्रिंग्स क्या होती हैं हमारी? स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल. इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि मेमोरी में जहाँ पे हमने स्ट्रिंग बनाई थी, एक वेरिएबल हमने स्ट्रिंग वेरिएबल जो बनाया था जिसका नाम है ए, अब जिस भी मेमोरी लोकेशन पे ये सेव्ड है, वी कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू एट द सेम मेमोरी लोकेशन. वी कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू. हम इसको अब मॉडिफाई नहीं कर सकते. एट द सेम मेमोरी लोकेशन और एट द सेम मेमोरी प्लेस वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू, द स्ट्रिंग वैल्यू. हेंस वी कैन कॉल इट इम्यूटेबल. ओके, नाउ स्ट्रिंग के हम कुछ फंक्शंस कर लेते हैं, या और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल प्रिंट हम अब करेंगे. अगर मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करके मैं वैल्यू दे रही हूँ 0, इस चीज़ को हम बोलते हैं इंडेक्सिंग. मतलब मैंने एक इंडेक्स यूज़ किया है, दैट इज़ 0. अब हाँ, इंडेक्सिंग क्या होती है, दैट ऑल्सो वी विल सी फर्स्ट, देन वी विल डू द प्रैक्टिकल. अगर हमारे पास स्ट्रिंग है COMPUTER स्पेस SCIENCE, ये सारे कैरेक्टर्स हैं हमारी स्ट्रिंग जिसका नाम है ए. ओके, सो इंडेक्सेस मीन्स किस पोजीशन पे वो कैरेक्टर स्टोर्ड है. 0 से स्टार्ट होते हैं इंडेक्सेस स्ट्रिंग में. एट इंडेक्स 0 C इज स्टोर्ड, एट इंडेक्स 1 O इज स्टोर्ड, एंड सो ऑन. 3 4 5 6 7 8 पे क्या स्टोर्ड है हमारी? स्पेस कैरेक्टर. स्पेस भी एक कैरेक्टर है. 9 10 11 12 13 14 15. सो हमारे पास 0 से लेकर 15 कैरेक्टर्स इंडेक्सेस इस स्ट्रिंग में, जिन पे
कोई ना कोई कैरेक्टर स्टोर्ड है, हर एक इंडिविजुअल इंडेक्स पे कैरेक्टर स्टोर है। अगर मैं यहाँ पे a ऑफ 0 लिख रही हूँ, देन लेट अस चेक कि क्या प्रिंट करेगा वो। सेव एंड रन। सो इट हैज़ प्रिंटेड द कैरेक्टर c। इसका मतलब c जो कैरेक्टर था इट इज़ स्टोर्ड एट इंडेक्स 0। ओके, तो इसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। एक्सेस कर रहे हैं हम वैल्यूज़ को विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। नेक्स्ट थिंग इज़, अगर मैं एक स्ट्रिंग का नाम लिख दिया, देन नेक्स्ट मैं अगर ऐसे लिख रही हूँ 1 to 4 स्क्वायर ब्रैकेट्स में आई एम राइटिंग दिस थिंग, राइट। इसको अभी हम कमेंट बना देते हैं। ओके, 1 से लेकर 4 तक अगर हम इंडेक्स दे रहे हैं 1 से, इसको हम कैसे रीड करेंगे? हमने स्टार्ट किया 1 से, बीच में कॉलन दे दिया, एंड 4 स्टार्ट हमने करना है फ्रॉम द इंडेक्स 1, ख़त्म हमने करना है 4 पे, बट एक्चुअल में 4 इंडेक्स इंक्लूड नहीं होगा। इस टेक्निक को या प्रोसेस को हम बोलते हैं स्लाइसिंग। एक्सट्रैक्ट करना स्ट्रिंग में से कुछ पार्ट, उसको हम बोलते हैं स्लाइसिंग। स्ट्रिंग में से स्लाइसिंग कर रहे हैं। लेट अस चेक द आउटपुट। ओके, सो 1 इंडेक्स पे हमारी कौन सी वैल्यू है? दैट इज O। सो इट हैज़ टेकन विच इंडेक्सेस 1, 2 and 3। 4 विल बी एक्सक्लूडेड। ओके, सो 1, 2, 3, 1 पे स्टोर्ड है हमारा 0, 2 पे M, 3 पे P। सो इट हैज़ given us the output OMP, slicing। okay, so this is known as slicing। slicing में हमने starting index दिया, फिर end कहाँ पे करना है वो दिया, but this will not be included, this index will not be included, right। and then अगर हम print A, then 2 से शुरू किया index and we are not giving it the end index, हम ये नहीं बता रहे कि end कहाँ पे करना है। so ये भी एक स्लाइसिंग ही है, इसमें हम डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहे हैं। लेट अस रन दिस। तो हमने इसको बोला कि 2 इंडेक्स से स्टार्ट करना है, 0, 1, 2, एट इंडेक्स 2 M इज़ स्टोर्ड। सो M से शुरू करना है, सिंस वी हैवंट गिवन एनी एंड वैल्यू, तो जितने भी कैरेक्टर्स थे M से लेकर वो सारे लास्ट तक प्रिंट कर देगा, राइट। दिस इज़ द आउटपुट। ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज print A into 2। अब हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग का जो नाम था A, उसके साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो पहले हम आउटपुट देखते हैं। सी, दिस इज द आउटपुट, कंप्यूटर साइंस विदाउट एनी स्पेस, कंप्यूटर साइंस अगेन। ओके, मीन्स कंप्यूटर साइंस के बाद कोई स्पेस नहीं है, देन कंप्यूटर साइंस, राइट। सो व्हाट इट हैज़ डन, इस चीज़ को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। मीन्स हमने स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई, अगर हमने ऑपरेटर लगाया है एंड 2 इज़ अ नंबर, अगर 2 बार हमने मल्टीप्लाई किया है इस स्ट्रिंग को, इसका मतलब है वी हैव रेप्लिकेटेड दिस स्ट्रिंग ट्वाइस। 2 बार हमने इस स्ट्रिंग को रेप्लिकेट किया है। नेक्स्ट थिंग इज, first I will comment on the prints। okay, next thing is A plus Python programming, right। यहाँ पे एक स्पेस दे रहे, देन सेव रन। सो इससे क्या हुआ, जो भी हमारी स्ट्रिंग थी A प्लस एंड दिस स्ट्रिंग पाइथन प्रोग्रामिंग, तो क्या किया उसने, हमें कैसे प्रिंट शो की है आउटपुट। इट हैज़ कॉन्कैटिनेटेड बोथ द स्ट्रिंग्स। एक स्ट्रिंग हमारी ए वेरिएबल में स्टोर्ड है, सेकेंड स्ट्रिंग हमारी डायरेक्ट हमने स्ट्रिंग एक वैल्यू दी है इन सिंगल कोट्स, पाइथन प्रोग्रामिंग। सो दोनों स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर दिया, मर्ज कर दिया, राइट। इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। देन नेक्स्ट थिंग is how to traverse a string। अब traversing क्या होती है, what is the meaning of traversing? Accessing each element of a string one by one। Accessing each element of a string one by one। For example, we are taking the same string, A is equal to
this computer science. We'll see. Okay, now since we have to traverse it, मतलब एक ऑपरेशन हमने बार बार लगाना है. बार बार मतलब हर एक वैल्यू को, हर एक कैरेक्टर को इस स्ट्रिंग के एक्सेस करना है और प्रिंट करना है. तो एक रेपिटेशन हो रहा है इस ऑपरेशन में. सो वी विल टेक अ लूप. तो हमने क्या लिखा है, फॉर आई इन, देन स्ट्रिंग का नाम, स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम, राइट, एंड वी विल प्रिंट इट. प्रिंट क्या करना है, देखो ए एक वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल, उसकी जो भी वैल्यू है, सिंस वी हैव टेकन इन इट इन फॉर लूप, तो एक एक कैरेक्टर एक्सेस होगा और वो वैल्यू, वो कैरेक्टर असाइन होंगे आई को. सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी, सी. सी विल बी असाइन टू वेरिएबल ए and that variable I, and that will be printed in this print statement. The next character is O. O will be taken from this string variable A and will be assigned to variable I, and that will be printed inside the loop. So one by one all the characters will be accessed and will be printed. Let us check the output. So we have printed all the characters, or we have traversed this string, right? We have traversed this string. Now अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, end is equal to, कंट्रोल सेव एंड रन, तो एक ही लाइन में उसने प्रिंट कर दिया. ये हमने एंड वेरिएबल पैरामीटर को प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैसे ये चलता है, रन होता है, राइट. देन membership operators. Next is membership operators. हम किस लिए यूज़ करते हैं, just to check whether a value is a member of some sequence or any variable or not. Membership operators. दो membership operators हैं हमारे, एक है in, second is not in, right? So इसको भी string बना देते हैं. Let us see how to use membership operators in a string. So for example हमारी string same है a, which we have defined already. This is the string only. Okay, now let us check in print statement कि membership operators को हम कैसे use कर सकते हैं. For example मुझे check करना है whether m is a member of, मतलब m उसमें present है string में या नहीं. Okay, so let us run this code. तो वो क्या बोल रहा है, ट्रू. अब एक ही लाइन में बोल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एंड इज इक्वल टू स्पेस दिया हुआ है. ओके, अगर हम इसको भी, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ट्रू आया है हमारे पास, दैट मीन्स ट्रू का मतलब है कि येस एम इज प्रेजेंट इन दिस स्ट्रिंग एट इंडेक्स. कौन से इंडेक्स पे है, 0 1 2, सेकेंड इंडेक्स पे है. सो येस एम इज़ देयर. अगर हम कोई और स्ट्रिंग लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम है आई इज इक्वल टू पाइथन, एक स्मॉल स्ट्रिंग की एग्जांपल ले लेते हैं. तो अगर हमने मेंबरशिप ऑपरेटर लगाना है अगेन इन जेड इन आई, हम क्या चेक कर रहे हैं, वेदर दिस कैरेक्टर और अ स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन आई और नॉट. तो क्या आना चाहिए, एज जेड इज़ नॉट देयर इन दिस स्ट्रिंग, तो इसको फॉल्स प्रिंट करना चाहिए. सो फॉल्स इज द आउटपुट. ओके, अगर मैं सेकेंड ऑपरेटर यूज़ कर रही हूँ नॉट इन, नॉट इन का मतलब z नहीं है इस स्ट्रिंग में, तो येस नहीं है, तो इट विल प्रिंट ट्रू. द आउटपुट इज ट्रू. सो दीज वर द membership operators. Okay, so that's all for today. In the next video we will discuss the string functions, right? Thank you and have a nice day.